अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम क्रिप्टो मार्केट की जेनेरिक अपडेट देखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ बिलिश मार्केट के बारे में बताऊंगा, जो कि इस टाइम पे ट्रेडर्स का एक जो वर्स्ट केस, जो उनका ड्रीम है ना, वो इस टाइम पे ये है कि हमारे पास जो है वो बिलिश मार्केट स्टार्ट होगी है। तो रिगार्डिंग बिलिश मार्केट में आपको बताऊंगा कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज हैं, क्या क्या चीजें हैं जिसको आपको इस टाइम पे ख्याल रखना चाहिए, और रियलिस्टिकली एज पर फैक्ट्स, एज पर टीए, एज पर चार्ट्स मैं आपको कुछ चीजें गाइड करूंगा जो आपको एक अच्छा डिसीजन, आइदर वी आर गोइंग टू बी द मार्केट, या अगर हम नहीं भी है तो आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये एक आपको जो है ना वो रियलिस्टिकली फैक्ट्स की बेस पे आपको मैं इस वीडियो में डिटेल में चीजें कुछ गाइड करूंगा। इसी के साथ साथ हम जो है वो कुछ बीटीसी और लाइट कॉइन, इनके बारे में कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे, कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, प्राइस प्रेडिक्शंस, क्या ट्रेड एरिया आपका बनता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। डायरेक्टली चलते हैं हम चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम जो है वो यहां पर देखें तो ये हमारे पास है पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर। अब जिन लोगों को पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर का नहीं पता, तो पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर हमारे पास आज तक जितने भी आपके पास इंडिकेटर्स हैं ना, जो आपको मार्केट टॉप साइकिल के बारे में बताते हैं कि हमारा मार्केट टॉप स्टार्ट हो गया, उसमें जो मोस्ट ट्रस्टेड हमारे पास जो इंडिकेटर है वो है हमारे पास पाई साइकिल टॉप इंडिकेटर। और अगर हम हिस्ट्री को देखते हुए हैं तो हमारे पास जो इस इंडिकेटर ने हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स आज तक दिए हैं वो है हमारे पास यही इंडिकेटर। अब ये जो डाटा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है हमारे पास 2022 से लेके ऑल द वे अप करंट डेट तक। अब इसमें मैं आपको ना दो चीजें सिर्फ मैंने आपको दिखानी है। एक ये जो प्राइस टारगेट है हमारा, ये है हमारा $55,000, जो कि हमारा मार्च में हिट हुआ था, जिसका हमारा एक न्यू ऑल टाइम हाई था। इसके बाद हमारी प्राइस ऑल द वे डाउन आई $29,000 पे, और उसके बाद फिर हमारी एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हुआ, और ये जो हमारा एरिया ना, ये हमारा $68,000 to $69,000 एज पर डिफरेंट एक्सचेंजेस, जो हमारा एक न्यू ऑल टाइम हाई और एक न्यू प्राइस डिस्कवरी फेज एंटर हुए थे हम। अब इसमें ना आपने सिर्फ दो चीजें देखनी है, ठीक है, जिसके बाद जो है ना वो मैं आपको बाकी टेक्निकल एनालिसिस और बाकी कुछ चीजें मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले ये कि जब भी इस इंडिकेटर में जब भी हम एक न्यू ऑल टाइम हाई को हिट करते हैं ना, तो हम अपने प्रीवियस लो को लाजमी टेस्ट करने नीचे की तरफ आते हैं। ये एक कंफर्म्ड है आफ्टर एवरी न्यू प्राइस डिस्कवरी फेज। अगर आप जो है ना वो 2009 से लेकर करंट डेट तक अगर आप देख लो, तो जब जब हमने एक न्यू प्राइस डिस्कवरी हमने जो है ना वो एक्सप्लोर की है, उसके बाद प्राइस हमारे पास ऑल द वे डाउन प्रीवियस जो हमारा लो होता था, जहां से हमारे साइकिल स्टार्ट हुआ होता था, वहां तक प्राइस लाजमी अपने आप को टच करने नीचे की तरफ आती थी। तो अगर हम यहां पर देखें, हमारे पास जो है वो यहां से हमारा साइकिल का स्टार्ट हुआ ऑल द वे अप, हम $54,000 तक गए, फिर हमारी करेक्शन हुई ऑल द वे डाउन $29,000 पे आए। अगर हमारा ये प्रीवियस लो ब्रेक हो जाता, तो इस केस में हम ये एक्सपेक्ट करते कि अब हम बिलिश मार्केट में एंटर हुए। इसके बाद हमारा एक साइकिल स्टार्ट हुआ, ये अब हमारा लो है इस साइकिल का, ठीक है। अब इस साइकिल के ना हमारे पास कंपैरेटिवली दो लोज बनते हैं, एक लो ये और एक लो ये, जो हमारी $111 DMA की जो हमारी सपोर्ट बनी हुई है। अब इसके बाद हम ऑल द वे अप $65,000, $69,000, ये वाली जो हमारी रेंज थी, इसको हमने हिट किया, और उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ आई। अब जो लोगों के डाउट्स हैं ना रिगार्डिंग बिलिश मार्केट, उसके हमारे पास दो पॉसिबल सिनेरियोज है। एक तो ये कि हमारे पास ये जो प्राइस टैग है ये ब्रेक हो, जो कि हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट बनती है हमारे पास $40,000, जो कि हमारा प्रीवियस लो भी है। अगर हमारी ये ब्रेक होती है, तो फिर हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो बिलिश मार्केट की चांसेस है वो हमारे पास कुछ 50-50 अब प्ले होना स्टार्ट हो गए हैं। मतलब मोस्ट लाइकली चांसेस है कि अगर प्राइस $40,000 से फेल करती है, तो हमारे पास बिलिश मार्केट स्टार्ट होगी। अब बिलिश मार्केट की कंफर्मेशन हमारे पास कब होगी? बिलिश मार्केट की जो कंफर्मेशन है वो हमारी बनती है ये इससे $29,000 से लेकर $37,000 के बीच में। अगर प्राइस हमारी ये इस एरिया में फेल करती है और यहां से बाउंस बैक इसने ना किया, क्योंकि ये वाला जो जोन है ना 29 से लेकर 37 के बीच में, ये हमारा वो जोन है जो हमारा एज पर ऑल चार्ट्स हमारा गोल्डन पॉकेट बनता है, जहां से प्राइस और बुल्स और वेल्स और इवन के बियर्स भी मार्केट में लॉन्ग करने के लिए रेडी है। तो अगर हमारी ये लेवल मेक नहीं होती, जो कि हमारा $37,000 है, अगर हमारी $37,000 ब्रेक होती है, तो फिर ये चीज अपने माइंड में रखना कि आने वाले 7-8 महीने के लिए हम जो है वो एक बिलिश मार्केट में एंटर हो गए। अब यहां पे ना ये सारी चीजें बताने का जो मकसद है वो ये है कि बहुत सारे लोगों के इस टाइम पे फियर्स है, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको चार्ट्स के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास मोस्ट ट्रस्टेड इंडिकेटर था, उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ये पॉसिबल सिनेरियोज है। अब यहां पे मैं आपको ना कुछ फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंगली मैं आपको यही चीज समझाता हूं कि इस टाइम पे हमारे पास बिलिश मार्केट के चांसेस कितने हैं। अब देखो, बिलिश मार्केट के ना इस टाइम पे, अब आज से अगर हम पीछे चले जाए ना 3 साल, 4 साल, 5 साल, उस टाइम पे हम बिलिश मार्केट पे बिलीव करते थे। लेकिन अगर एज पर आज की जो ट्रेडिंग हमारे पास जो दुनिया चल रही है, तो इसमें हम ये एक्सपेक्ट अब नहीं कर सकते कि हमारे पास बिलिश मार्केट एक आ सकती है। उसकी वजह क्यों? क्योंकि जितने हमारे पास प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं मेटावर्स के, एनएफटीज के, और इसके अलावा हमारे पास जो डेली बेसिस पे न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इसमें हम ये बिलीव नहीं करते कि अब हमारे पास जो है वो बिलिश मार्केट कोई आ सकती है। लेकिन स्टिल आपको वर्स्ट केस सिनेरियोज के लिए प्ले रहना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम एंट्री पॉइंट्स और अगर हम जो है वो लॉन्ग टर्म प्ले के लिए, जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, उनसे रिगार्डिंग अब
उनको मैं क्या एडवाइस कर सकता हूं कि देखो जो अभी हमारे पास करंट सिचुएशन चल रही है ना, ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है जो हमारे पास मार्च, अप्रैल और मई में थी, जब हम ऑल द वे डाउन $29,000 पे हिट हुए थे। उस टाइम भी हमारे पास यही सिचुएशन थी कि हम विदेश मार्केट में जाने लगे हैं, जो कि $29,000 हमारा प्रीवियस लो भी था इसी साइकिल का। तो हमारे पास प्राइस वहीं से बाउंस बैक की। हम $29,000 पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम ऑल द वे डाउन $18,000, वर्स्ट केस सिनेरियोस में $10,000 और $8,000 ये इस प्राइस रेंज पे हम फेल करेंगे, लेकिन हमारे पास वो कभी भी नहीं हुआ। इसी तरीके से यही सिमिलर सिनेरियो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस टैग पे भी हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये बिलीव कर रहे हैं कि हम वर्स्ट केस सिनेरियोस में जो 29 से फिर 25 और इवन $20,000 को भी हम टच करने नीचे की तरफ जा सकते हैं, जो कि एक रियलिस्टिकली नहीं, जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते। अब देखो इसमें मैं क्यों स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, उसकी एक वजह ये भी है कि देखो जो विदेश मार्केट होती है ना तो उससे बुल्स को फायदा होता है, ना तो उससे बियर्स को फायदा होता है। ठीक है, जब मार्केट नीचे गिर जाती है ना विदेश मार्केट में, तो फिर ये बुल्स और बियर्स और ये जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूशन होते हैं, इनके पास सिर्फ बाय करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हमारे पास जो मार्केट को विदेश मार्केट में या हमारे पास जो डाउन ट्रेंड में मार्केट को लेके आते हैं वो होते हैं बियर्स। तो अगर बियर्स ही हमारे पास जो है वो विदेश मार्केट से खुश नहीं है, तो हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विदेश हमें जो है ना वो विदेश मार्केट में जाने देंगे। तो इसलिए जो है ना वो इस चीज को अपने माइंड से निकालो। हमारे पास जो एक लेवल्स जो मैंने आपको बताया कि $37,000, अगर इन केस ये ब्रेक होता है तो फिर प्रिपेयर रहना। फिर हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो ऑल द वे डाउन, हम कुछ जो है ना वो अगले 5-6 महीने में जो है ना वो फिर हम इसी एरिया में 30 से लेकर 37 या 25 से लेकर 40 के बीच में हम इसी एरिया में जो है ना वो अगले 5-6 महीने हम कंसोलिडेट होते रहेंगे। तो ये रिगार्डिंग चीजें थी हमारे पास जो विदेश मार्केट से रिगार्डिंग थी। अब हम चलते हैं कुछ बीटीसी और लाइट कॉइन के चार्ट में। सबसे पहले अगर हम बीटीसी के चार्ट में आए तो मैंने आपको जो चीजें गाइड की थी, जिस तरीके से हमारे पास एज पर एक्सपेक्टेशन जो हमारे पास मार्केट मूवमेंट बिल्कुल उसी तरीके से प्ले हो रही है। गोल्डन पॉकेट से हमने बाउंस बैक किया ऑल द वे, अब हमारे पास जो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वहां से हमें रिजेक्शन मिल रही है। अब यहाँ पे ना हमारे पास देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि मैं अब आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मार्केट में एंट्री लो। उसकी एक तो वजह ये कि आप लोगों को पता है कि ये जो जोन है ये एक्युमुलेशन जोन है, और एक्युमुलेशन जोन में प्राइस बहुत जल्दी नीचे भी आती है और प्राइस बहुत जल्दी ऊपर भी जाती है। इसी तरीके से अब देखो मार्केट जब नीचे की तरफ आई तो हमारे पास गोल्डन पॉकेट से हमें सपोर्ट मिली है। इसका मतलब ये था कि इस जोन में अगर प्राइस नीचे आई है तो यहां से इसको ऊपर पूरा बाउंस भी करना चाहिए था। ठीक है, अब ये बाउंस हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम यहां से यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस हमारे पास ये गोल्डन पॉकेट में इधर दोबारा फेल करेगी और हम ऑल द वे डाउन कुछ हम $40,000 या 39,500 800 यहां तक फेल कर सकते हैं, जिसके बाद हमारी जो है वो एक अपवर्ड ट्रेंड या प्राइस जो है ना वो कुछ यहां से ऊपर की तरफ दोबारा ये 50 मूविंग एवरेज तक प्राइस हिट करेगी। तो इसलिए अगर आप एंट्री पॉइंट्स का बीटीसी में सोच रहे हो तो जो पहली आपकी एंट्री बनती है जो कि 5 to 10% आपकी एक एंट्री होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए इस एक्युमुलेशन जोन में, जो कि हमारे पास 41,400 बिलो बनता है। और उसके बाद जो आपकी सेकंड एंट्री जो कि जहां से आप एटलीस्ट 40 to 50% आप बाय कर सकते हो, वो है आपका ये लेवल जो कि हमारे पास 39,000 या $40,000 से लेकर $39,000 के बीच में जो आपका एक बीटीसी की एक अच्छी एंट्री जो आपको एक कंफर्म्ड प्रॉफिट देगी, वो आपकी ये वाली जोन है। अब अगर हम कुछ लाइट कॉइन की तरफ आए तो लाइट कॉइन को अगर हम देखें तो हमारे पास सिंपल है, लाइट कॉइन में कुछ भी नहीं है। लाइट कॉइन में जो मैं आपको एक चीज गाइड करूंगा वो ये कि ये जो आप ये बार्स देख रहे हो ये हमारे पास फिबोनाची लेवल्स, ठीक है, और ये रिवर्स मैंने प्लेस किया। मैं रिवर्स प्लेस इसलिए मैंने किए हैं क्योंकि हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड में बहुत सारे लोगों को फिबोनाची लेवल्स को जो है ना वो सही तरीके से प्लेस करना नहीं आता। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो किसी दिन डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हम फिबोनाची लेवल्स को किस तरीके से परफेक्टली और अच्छे तरीके से मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली हम इनको प्लेस करते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास जो है ना वो लाइट कॉइन में मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें मार्केट लो। ऑल्दो हमारे पास पोटेंशियल है मार्केट बाउंस बैक करके ऑल द वे आप 50 मूविंग एवरेज तक, जो कि हमारे पास कुछ 137 to 140 की रेंज बनती है, यहां तक मार्केट बाउंस कर सकती है। लेकिन लाइट कॉइन जिस तरह मैं आपको हमेशा गाइड करता हूं कि कोशिश किया करो कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज में रहो, ठीक है। ऑल्दो हमारे पास ये कॉइन भी बहुत अच्छे इसके फंडामेंटल्स है और मैं इस कॉइन में बहुत अच्छा मैं ट्रेड भी करता हूं। अब मैं इतनी ज्यादा नहीं करता, लेकिन स्टिल जो इस कॉइन को मैं स्पॉट में अब बाय करूंगा वो ऑल द वे डाउन जो हमारे पास फिप का नेक्स्ट लेवल है, जो कि हमारे पास बनता है कुछ 2.1, यहां तक प्राइस जब तक फेल नहीं करती, जो कि हमारे पास कुछ 107 to 110 बिलो बनता है। जब तक प्राइस हमारी ये इस रेंज में नहीं आती तब तक मैं जो है वो लाइट कॉइन में कॉन्फिडेंट नहीं हूं। तो अगर आप जो है वो कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या किसी कॉइन पे आप जो है ना वो अगले 1-2 साल के लिए आप होल्ड करना चाहते हो, तो फिर जो है वो लाइट कॉइन को कंसीडर करना। और बाइंग रेंज जो इसकी है वो $110 बिलो बनती है। और ये चीज याद रखना कि अगर हमारी ये लेवल ऑफ सपोर्ट ब्रेक हुई तो हमारे पास जो लाइट कॉइन है वो एक डेड ड्रॉप हो सकता है और हमारे पास जो है ये ऑल द वे डाउन 110 या $100 बिलो ये नीचे फेल कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जो क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्टेड है, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और मैं इसी तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस लेकर आता रहूं। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।